call me a god. They call me a god. They call me a god. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया इंस्टाग्राम पर मेरे, तो जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या तो आप कमेंट में मुझको पूछ सकते हो या आप इंस्टाग्राम में मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो कैसे भी आप पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो यहाँ पर। तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आज बात करेंगे उस क्वेश्चन की कि GHRP6 क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है GHRP6 एक्चुअली में, इसकी बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे हम लोग। ये एक सांस है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जिसको बोलते हैं। तो ये क्यों बनाया गया, इसका क्या मतलब है, इसके नाम का क्या मतलब है। इसके नाम का मतलब है कि एंड्रोजन रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिव है। अब एंड्रोजन रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन को सेंस करते हैं और उस तरीके से वो बॉडी में एनाबॉलिक या एंड्रोजनिक गतिविधि को करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में GHRP6 क्या काम करता है। ये एक इंजेक्टेबल सांस है और जब हम लोग इसको लेते हैं तो ये बॉडी में एक्चुअली ग्रेलिन का मिमिक करता है। अब मैं बता रहा हूँ ग्रेलिन के मिमिक का क्या मतलब। ग्रेलिन एक हार्मोन्स है जो कि आपके गट में बनता है और वो तब बनता है जब आपको भूख लगती है, आप काफ़ी टाइम से भूखे होते हो या दूसरे किसी वजह से। ठीक है, बेसिकली जब आपको भूख लगती है नॉर्मली ये तब बनता है। लेकिन GHRP6 जब हम लेते हैं तो ये भूख लगी हो या ना लगी हो ये बनता है, तो आपको भूख का एहसास होता है उस टाइम। तो ये एक्चुअली जब भी बॉडी को भूख लगती है, जब बॉडी को लगता है कि वो काफ़ी टाइम से भूखी है, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रेलिन हार्मोन संकेत देता है पिट्यूटरी को कि बॉडी को काफ़ी देर से खाना नहीं मिला है, तो बॉडी श्रिंक होगी, ज़्यादा श्रिंक ना हो, इसलिए ग्रेलिन हार्मोन्स यहाँ से सिग्नल देता है। तो पिट्यूटरी क्या करती है, वहाँ से एचजीएच रिलीज करती है, एचजीएच रिलीजिंग हार्मोन सेंड करती है, जिससे एचजीएच रिलीज होता है। तो एक तरीके से ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में, एंटी एजिंग पर्पस में, कई सारी चीज़ों के लिए इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, यही हार्मोन्स है जो आपको हाइट देता है और कई बार बॉडी बिल्डर्स का मसल्स गेन में भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो GHRP6 इनडायरेक्टली आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को यानी कि एचजीएच को इंक्रीज करता है। अब ये इसका दूसरा एक काम होता है जिसके लिए लोग इसको यूज़ करते हैं, वो होता है भूख बढ़ाना। जो लोगों की भूख बहुत कम होती है, जिनको भूख नहीं लगती है, वो इसका यूज़ करते हैं, इससे भूख बढ़ती है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी होती है। GHRP6 हाफ आवर टू 1 आवर एक्टिव रहता है। जब से ये एक्टिव होता है, जब आप इसको लेते हो तो ये हाफ आवर टू 1 आवर एक्टिव रहता है, उसके बाद ये डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। डोज डिपेंड करती है आपके मसल्स मास के ऊपर, इसलिए मैं कोई ऐसी जनरल डोज नहीं बता सकता। ठीक है, ये सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करती है। हाँ, यदि आपको एनाबॉलिक के ऊपर जाना है, यदि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे सकता हूँ ऑनलाइन। ठीक, तो मैं हर एक चीज़ उसमें बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, सबके लिए स्पेशली अलग अलग होता है प्रोग्राम। ठीक, GHRP6 के तरीके ही एक GHRP2 होता है, उसका भी यही काम होता है। और उसके अलावा एक MK677 जो कि ओरल चीज़ है, वो भी यही होता है। तो GHRP6 बेसिकली इंजेक्टेबल है और MK677 ओरल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी साम्स की कैटेगरी में आती हैं और इन पर रिसर्च की जा रही है अभी, और रिसर्च की इन पर ज़रूरत है। तो इसको लेकिन लोग यूज़ करते हैं, जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उससे जो डाटा निकला है उसके थ्रू इसको यूज़ करते हैं। तो ये कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जहाँ तक इस पर रिसर्च आई है तो ये बेसिकली थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है और ये ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये सेफ़ है। यदि आपको रियल मिल रहा है तो ये सेफ़ है, लेकिन कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताती है चीज़ों को। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए ड्यूरेशन के लिए होता है। MK677 जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में एक्टिव होता है, 24 आवर्स के लिए आप उसका बेनिफिट देख सकते हो। जो एचजीएच है वो पल्सेस में रिएक्ट करता है। जैसे कि एचजीएच क्या होता है कि दिन भर एक सा नहीं आता, बल्कि वो पल्सेस में अप एंड डाउन चलता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से होता है। जो आप इंसुलिन लेते हो जब आप कुछ खाते हो, जैसे कि आपको भूख लगी, अब इसमें तो एचजीएच इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खा लोगे उसके बाद इंसुलिन इंक्रीज होगा, उस समय एचजीएच डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। GHRP6 एंड GHRP2 ये दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। MK677 भी इसी तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो को देख के आप ही समझ जाओगे कि कैसे ये तीनों चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये पेप्टाइड काम करते हैं, ये पेप्टाइड कैटेगरी हो। तो इसमें क्या होता है कि अब इसको प्रिजर्व रखने का भी एक तरीका है कि MK677 जो है वो तो ओरल है, उसको तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो GHRP6 है GHRP2 है, इनको आपको फ्रिज में रखना होता है, ठंडे एनवायरनमेंट में रखना होता है, जमाना नहीं होता है, लेकिन ठंडे एनवायरनमेंट में रखना होता है, खासकर जब आप इसको मिक्स करते हो उसके बाद में।
ठीक है, तो उसके बाद उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखते हो तो ही ये पेप्टाइड ज़्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं। जैसे ही आपने मिक्स कर लिया, जो इसकी पाउडर और इसकी वाटर अलग होती है, जो इसको मिक्स करते हो उसके बाद इसको यूज़ करते हैं, तो उसको फिर ठंडे एनवायरनमेंट में रखने से ही वो ज़्यादा इफेक्टिव लॉन्ग टर्म तक रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने GHRP6, GHRP2, MK6 से हमने मोटी-मोटी सारी बातें कवर कर दी हैं, जो आपको ज़रूरत है। और भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझको कमेंट में ड्रॉप कर देना, आपका कमेंट ड्रॉप कर देना यहाँ पर वीडियो के नीचे। और यदि आपको ट्रेनिंग लेनी है, खासकर तब आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, और नहीं भी ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप मुझको वहाँ फॉलो कर सकते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसी कुछ वीडियोस डालूँगा जो थोड़ी डिफरेंट होंगी यूट्यूब से, ऐसा मैं स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ पर भी आप आ सकते हो, मुझको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।